आज आपने ये सप्ताह केवल दिनचर्या से शुरू नहीं किया। ये चमत्कारों का सोमवार स्वर्ग में एक दिव्य द्वार के रूप में चिन्हित किया गया था। एक रणनीतिक क्षण जहां परमेश्वर आने वाले दिनों की दिशा को पूरी तरह बदलने के लिए पहले क्षण से हस्तक्षेप करना चुनते हैं। ऐसे सप्ताह होते हैं जो अवरुद्ध जन्म लेते हैं, बोझ से भरे होते हैं, दोहराव के पैटर्न और बंद दरवाजों के साथ। लेकिन आज एफाटा एक शक्तिशाली शब्द के रूप में प्रकट होता है जो स्थिर चक्रों को तोड़ता है और परमेश्वर के निर्देशन में नई शुरुआत को सक्रिय करता है। शायद आप थकान, निराशा या इस भावना को ढो रहे थे कि सब कुछ फिर से उसी तरह शुरू हो रहा है। आपने प्रगति करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे सील लग रहे थे। आज प्रभु स्पष्टता से संवाद करते हैं। सप्ताह अवरुद्ध नहीं है, ये आध्यात्मिक सक्रियण की प्रतीक्षा कर रहा था और इस सोमवार को परमेश्वर उसे खोलने का निर्णय लेते हैं। जिसे कोई नहीं खोल सका उसे व्यवस्थित करते हैं। जो भ्रमित था और उन अवसरों तक पहुंच प्रदान करते हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा था। ये केवल एक सामान्य सप्ताह की शुरुआत नहीं है, ये एक अलग चक्र की शुरुआत है। जहां पहले प्रतिरोध था, अब दिव्य कृपा है। जहां देरी थी, अब प्रगतिशील गति है। एफाटा घोषणा करता है कि अवरुद्ध दरवाजे खुलते हैं, मानवीय बल से नहीं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर आपके आगे रास्ते, संबंध और उत्तर तैयार कर रहे हैं। गहरी सांस ले। आपकी आत्मा इसे महसूस करती है। इस क्षण से कुछ संरेखित होना शुरू हो रहा है। सप्ताह आप पर हावी नहीं होता, परमेश्वर इसे नियंत्रित करते हैं और जब वो खोलते हैं कोई बंद नहीं कर सकता। यदि ये शब्द पहले से ही आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है तो अपना लाइक दें और सदस्यता लें ताकि हर दिन आध्यात्मिक मार्गदर्शन के तहत चल सके। इस प्रार्थना को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे खुले दरवाजों के साथ सप्ताह शुरू करने की आवश्यकता है। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, परमेश्वर मेरे सप्ताह का चक्र खोलते हैं और दरवाजे खुलते हैं। शाश्वत और विश्वास योग्य परमेश्वर, इस सप्ताह की शुरुआत में हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, ये पहचानते हुए कि हर सच्ची शुरुआत आध्यात्मिक स्तर पर जन्म लेती है। ऐसे चक्र है जो सही तरीके से बंद नहीं हुए, दरवाजे जो अटक गए, प्रयास जो फल नहीं लाए और सप्ताह जो दबाव में शुरू हुए। आज हम इतिहास को दोहराते नहीं हैं, आज हम इसे आपके साथ संरेखित करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि ये सोमवार अतीत की बाधाओं को विरासत में नहीं लेता, बल्कि स्वर्गीय सक्रियण प्राप्त करता है। एफाटा एक ऐसे शब्द के रूप में उठता है जो उसे खोलता है जो बनाए रखा गया था और उसे व्यवस्थित करता है जो स्थिर लग रहा था। पिता, आप हर आर्थिक क्षेत्र को जानते हैं जो सीमित लग रहा था, आय जो पर्याप्त नहीं थी, अवसर जो साकार नहीं हुए, नौकरी के दरवाजे जो जवाब नहीं दे रहे थे। आज हम कमी से नहीं, बल्कि उस अधिकार से मांगते हैं जो आप हमें देते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आर्थिक दरवाजे व्यवस्था, उद्देश्य और शांति के साथ खुलते हैं। हम अवसरों का पीछा नहीं करते, अवसर प्रकट होते हैं क्योंकि आप आगे जाते हैं। एफाटा बंद चक्रों की जड़ता को तोड़ता है और इस दिन से एक नई गति को सक्रिय करता है। इस क्षण में हम घोषणा करते हैं कि सभी अदृश्य प्रतिरोध गिरते हैं, सभी देरी खत्म होती है, सभी वित्तीय भ्रम स्पष्ट होते हैं। जहां मौन था, अब उत्तर है। जहां लंबा इंतजार था, अब प्रगतिशील प्रगति है। एफाटा आर्थिक मार्ग खोलता है जो दिखाई नहीं दे रहे थे। सही संपर्क, सटीक निर्णय और निरंतर प्रावधान। ये काम चलाओ नहीं है, ये दिव्य निर्देशन है जो इस सप्ताह के दौरान दृढ़ कदम स्थापित करता है। प्रभु, हम अपने मन और हृदय को संरेखित करते हैं ताकि जिम्मेदारी के साथ प्राप्त कर सकें जो आप खोलते हैं। हम भविष्य के डर, कल की चिंता और तुलना के बोझ को हटाते हैं। हम स्वस्थ अपेक्षा के साथ चलते हैं, ये जानते हुए कि आप बिना अव्यवस्था के प्रदान करते हैं और बिना पीड़ा जोड़े आशीर्वाद देते हैं। एफाटा एक ऐसा सप्ताह सक्रिय करता है जहां काम परिणाम देता है, संसाधन व्यवस्थित होते हैं और प्रावधान उद्देश्य के साथ प्रवाहित होता है।
आज हम विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, ये सोमवार एक अलग सप्ताह की शुरुआत को चिन्हित करता है। जो आर्थिक दरवाजे बंद थे, वे कदम दर कदम खुलने लगते हैं। कुछ भी जगह से बाहर नहीं रहता, कुछ भी खोता नहीं है, कुछ भी विलंबित नहीं होता। एफाटा वास्तविक, दृश्यमान और निरंतर प्रगति स्थापित करता है, क्योंकि परमेश्वर इस चक्र को पहले दिन से अंतिम दिन तक नियंत्रित करते हैं। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, इस सप्ताह मेरे आर्थिक दरवाजे खुलते हैं। संप्रभु परमेश्वर इस नए साप्ताहिक चक्र को खोलते समय आप न केवल उसे बहाल करते हैं जो रुका हुआ था, बल्कि हमारे जीवन को उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए पुनः स्थापित करते हैं जो पहले अप्राप्य लग रहे थे। आज हम घोषणा करते हैं कि हम चक्कर में नहीं चलते और न ही पुरानी सीमाओं को दोहराते हैं। ये सोमवार एक भविष्यवाणी आंदोलन को चिन्हित करता है, जहां स्वर्ग प्रेरित करता है, व्यवस्थित करता है और हमारी कार्रवाई के क्षेत्र का विस्तार करता है। एफाटा दिव्य प्रेरणा के रूप में प्रकट होता है, जो हमें ज्ञात से बाहर निकालता है और हमें उस तक ले जाता है जो आपने पहले से तैयार किया है। आपका वचन अधिकार के साथ घोषणा करता है, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा और टेढ़े स्थानों को सीधा करूंगा, पीतल के दरवाजों को तोड़ूंगा और लोहे की छड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। यशाया 45:2। आज ये वादा केवल लिखा नहीं रहता, ये हमारे सप्ताह पर भविष्यवाणी रूप से सक्रिय होता है। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हर कदम से आगे जाते हैं, अदृश्य प्रतिरोधों को तोड़ते हुए, छिपे हुए विरोधों को निरस्त करते हुए और उन रास्तों को समतल करते हुए जो मानवीय बल द्वारा बंद लग रहे थे। एफाटा नया क्षेत्र खोलता है जहां पहले केवल सीमा थी। प्रभु, आज हम आध्यात्मिक स्थिति लेते हैं। हम स्पष्ट दृष्टि, परिष्कृत विवेक और नवीनीकृत साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। जहां पहले हम संदेह करते थे, अब हम निर्णय लेते हैं। जहां पहले हम पीछे हटते थे, अब हम विजय प्राप्त करते हैं। ये अव्यवस्थित प्रगति नहीं है, ये आपके हाथ द्वारा निर्देशित प्रगति है। एफाटा उन स्थानों पर कब्जा करने के लिए आध्यात्मिक अधिकार स्थापित करता है जो हमारे अनुरूप है, काम में, निर्णयों में, संबंधों में और उस उद्देश्य में जो आपने हमारे हृदय में बोया है। हम घोषणा करते हैं कि यह सप्ताह छोटा या प्रतिबंधित नहीं होगा। क्षेत्र का विस्तार होता है, अवसर संरेखित होते हैं और सही दरवाजे सही समय पर खुलते हैं। हम अकेले आगे नहीं बढ़ते, हम उस परमेश्वर द्वारा समर्थित होकर आगे बढ़ते हैं जो आगे जाता है और हमारे लिए लड़ता है। एफाटा इस सोमवार को वास्तविक विस्तार की शुरुआत के रूप में चिन्हित करता है, जहां हर कदम को पुष्टि मिलती है और हर निर्णय फल लाता है। आज हम इस प्रगति को विजयी विश्वास के साथ मुहरबंद करते हैं। हम हर उस आवाज को अस्वीकार करते हैं जो कहती है तुम नहीं कर सकते या ये तुम्हारा समय नहीं है। हमारा समय अब सक्रिय होता है। एफाटा घोषणा करता है कि जमीन साफ होती है, रास्ता मजबूत होता है और परमेश्वर के निर्देशन में पूरे सप्ताह प्रगति बनी रहती है। व्यवस्था और उद्देश्य के परमेश्वर, इस सप्ताह की शुरुआत में हम आपके सामने रुकते हैं ताकि अपनी आत्मा को स्वर्ग की लय के साथ संरेखित कर सके। हम आगे दौड़ना या पीछे रहना नहीं चाहते, हम उस सटीक गति में चलना चाहते हैं जो आप चिन्हित करते हैं। कई बार सप्ताह प्रयास की कमी से नहीं, बल्कि संरेखण की कमी से अव्यवस्थित हो जाता है। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे विचार, निर्णय और भावनाएं आपके निर्देशन के तहत रखी जाती है। एफाटा दिव्य समायोजन के रूप में कार्य करता है, जो पाठ्यक्रम को सही करता है और आंतरिक संतुलन स्थापित करता है। आपका वचन पुष्टि करता है, प्रभु द्वारा मनुष्य के कदम व्यवस्थित किए जाते हैं और वो उसके मार्ग में प्रसन्न होता है। भजन 37:23। आज ये सत्य हमारे सप्ताह पर भविष्यवाणी रूप से लागू होता है। हम घोषणा करते हैं कि हर कदम व्यवस्थित होगा, हर निर्णय निर्देशित होगा और हर आंदोलन की पुष्टि होगी। हम बेतरतीब ढंग से नहीं चलते और न ही आवेग से प्रतिक्रिया करते हैं। एफाटा हमारे कदमों को परमेश्वर की कृपा के साथ संरेखित करता है और हमें अनावश्यक भटकाव से मुक्त करता है। प्रभु,
हम आपके सामने सभी चिंता, सभी जल्दबाजी और सभी आंतरिक भ्रम सौंपते हैं। हम एक साथ सब कुछ करने के दबाव को हटाते हैं और उस लय को अपनाते हैं जो आप स्थापित करते हैं। जहां अव्यवस्थित जल्दबाजी थी, अब रणनीतिक शांति है। जहां मानसिक तनाव था, अब आध्यात्मिक स्पष्टता है। एफाटा हमारे जीवन को आपके सही समय के साथ समन्वयित करता है और उस संरेखण में हम वास्तविक आराम पाते हैं। ये सप्ताह व्यवस्थित कदमों, सचेत निर्णयों और पुष्टि की गई गतिविधियों के साथ जिया जाएगा। हम न तो जल्दी करते हैं और न ही देर करते हैं। हम परमेश्वर के समय में चलते हैं और उस लय में सब कुछ उद्देश्य के साथ प्रवाहित होता है। एफाटा समय को समायोजित करता है, प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करता है और आंतरिक शांति स्थापित करता है ताकि हर दिन दिव्य निर्देशन के तहत बीते। आज हम विश्वास के साथ पुष्टि करते हैं, हमारे कदम स्वर्ग के साथ संरेखित है, हमारी लय परमेश्वर की इच्छा के साथ समन्वयित है और उस संरेखण में सप्ताह व्यवस्था, शांति और पूर्ण उद्देश्य की जीवित गवाही में बदल जाता है। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, मेरे कदम संरेखित हैं और मैं परमेश्वर के समय में चलता हूं। प्रावधान और प्रचुरता के परमेश्वर, इस सप्ताह की शुरुआत में हम घोषणा करते हैं कि समृद्धि के दरवाजे संयोग से बंद नहीं हैं। ऐसी आध्यात्मिक बाधाएं हैं जो रोकती है, मानसिक भ्रम जो देरी करते हैं और आर्थिक चक्र जिन्हें दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आज हम घोषणा करते हैं कि एफाटा कमी की हर संरचना को तोड़ता है और व्यवस्थित प्रावधान का एक नया प्रवाह सक्रिय करता है। आप हर जरूरत, हर स्थिर क्षेत्र और हर परियोजना को जानते हैं जो संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ी। आज हम कमी से नहीं बल्कि उस अधिकार से मांगते हैं जो आप हमें प्रदान करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि वित्तीय दरवाजे ज्ञान के साथ खुलते हैं, सही अवसर प्रकट होते हैं और प्रावधान स्थिरता के साथ प्रवाहित होता है। हम अव्यवस्थित धन की तलाश नहीं करते, हम दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित समृद्धि की तलाश करते हैं। एफाटा एक ऐसा सप्ताह सक्रिय करता है जहां काम दृश्य परिणाम देता है, जहां संसाधन गुणा होते हैं और जहां प्रचुरता बिना अपराध बोध या चिंता के प्रवाहित होती है। पिता, हम कमी की हर मानसिकता, कमी के हर डर और दूसरों की समृद्धि के साथ हर तुलना को हटाते हैं। हम कृतज्ञता के साथ प्राप्त करते हैं जो आप प्रदान करते हैं और जिम्मेदारी के साथ प्रबंधन करते हैं जो हमारे हाथों में आता है। ये सप्ताह कमी का नहीं बल्कि सक्रिय प्रावधान का होगा। एफाटा घोषणा करता है कि समृद्धि के दरवाजे पहले दिन से खुलते हैं और पूरे चक्र में खुले रहते हैं। जहां रुकावट थी, अब प्रवाह है। जहां भ्रम था, अब स्पष्टता है। जहां देरी थी, अब वास्तविक और निरंतर आर्थिक प्रगति है। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, इस सप्ताह समृद्धि के दरवाजे मेरे लिए खुलते हैं। संबंधों और दिव्य संबंधों के परमेश्वर, इस सप्ताह की शुरुआत में हम आपके सामने हर संबंध लाते हैं जिसे बहाली, स्पष्टता या परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे बंधन हैं जो घिस गए थे, बातचीत जो लंबित रह गए और संबंध जिन्होंने अपनी शक्ति खो दी। आज हम घोषणा करते हैं कि एफाटा संबंध परक दरवाजे खोलता है जो बंद थे और उन पुलों को बहाल करता है जो टूटे हुए लग रहे थे। आप वो परमेश्वर हैं जो दिलों को जोड़ते हैं, जो संबंध परक घावों को ठीक करते हैं और जो स्वस्थ बंधन स्थापित करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति हमारे पारिवारिक, कार्य और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करे। जहां गलतफहमी थी, अब समझ है। जहां भावनात्मक दूरी थी, अब निकटता है। एफाटा आवश्यक बातचीत, रणनीतिक मुलाकातें और सुलह को सक्रिय करता है जो आपके नाम को महिमा मंडित करती है। ये सप्ताह स्वस्थ संबंधों, स्पष्ट संचार और निर्माणकारी संबंधों द्वारा चिन्हित होगा। पिता, हम सभी कड़वाहट, सभी आक्रोश और सभी असंप्रेषित अपेक्षाओं को हटाते हैं। हम उन्हें माफ करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई और अपनी खुद की विफलताओं के लिए माफी मांगते हैं। एफाटा हृदय को ठीक करता है और स्थान खोलता है ताकि नए संबंध खिले
और पुराने उद्देश्य के साथ नवीनीकृत हो। हम घोषणा करते हैं कि ये सप्ताह अलगाव या अनावश्यक संघर्षों का नहीं होगा। ये दिव्य संबंधों, रणनीतिक मुलाकातों और ऐसे संबंधों का सप्ताह होगा जो हमें उस उद्देश्य की ओर प्रेरित करते हैं जो परमेश्वर के पास हमारे लिए है। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, मेरे संबंध बहाल होते हैं और नए संबंध खुलते हैं। ज्ञान और समझ के परमेश्वर, इस क्षण में हम आपके सामने हर निर्णय लाते हैं जिसे इस सप्ताह लिया जाना है। लंबित विकल्प है, भ्रमित दिशाएं और रास्ते जो स्पष्ट नहीं हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि एफाटा आध्यात्मिक विवेक को सक्रिय करता है जो हमें स्पष्टता से देखने और आत्मविश्वास से निर्णय लेने की अनुमति देता है। हम अंधेरे में आगे नहीं बढ़ना चाहते और न ही आवेग से चुनना चाहते हैं। हम दिव्य ज्ञान के साथ चलना चाहते हैं जो हर कदम को रोशन करता है। आपका वचन वादा करता है, यदि तुम में से किसी को ज्ञान की कमी है तो परमेश्वर से मांगे जो सभी को उदारता से देता है। याकूब 1:05। आज हम उस वादे का दावा करते हैं। हम सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान, अवसरों को पहचानने के लिए विवेक और गलत रास्तों से बचने के लिए मानसिक स्पष्टता मांगते हैं। एफाटा सभी भ्रम, सभी बाहरी दबाव और हर उस आवाज को हटाता है जो आपसे नहीं आती। ये एक स्पष्ट मन, शांत हृदय और आपके निर्देशन के प्रति संवेदनशील आत्मा स्थापित करता है। यह सप्ताह सटीक निर्णयों द्वारा चिह्नित होगा जो स्थायी फल उत्पन्न करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम डर से, सामाजिक दबाव से या तुलना से निर्णय नहीं लेते। हम उस आंतरिक शांति से निर्णय लेते हैं जो आपसे आती है। एफाटा समझ खोलता है, ज्ञान को सक्रिय करता है और स्पष्ट संकेतों के साथ हर विकल्प की पुष्टि करता है जो हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, मैं इस सप्ताह सही निर्णय लेने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करता हूं। स्वास्थ्य और पुनर्स्थापना के परमेश्वर, इस सप्ताह की शुरुआत में हम आपके सामने शरीर के हर क्षेत्र को लाते हैं जिसे उपचार, नवीनीकरण या शक्ति की आवश्यकता है। आप वो परमेश्वर हैं जो चंगा करते हैं, जो बहाल करते हैं और जो जीवन को बनाए रखते हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि एफाटा संपूर्ण स्वास्थ्य को सक्रिय करता है, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। जहां दर्द था, अब राहत है। जहां कमजोरी थी, अब शक्ति है। जहां बीमारी थी, अब प्रगतिशील पुनर्स्थापना है। आपका वचन पुष्टि करता है, मैं वो यहोवा हूं जो तुम्हें चंगा करता है। निर्गमन 15:26। आज हम अपने जीवन और इस सप्ताह पर उस वादे का दावा करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि शरीर उसी तरह कार्य करता है जैसे आपने इसे डिजाइन किया, कि मन आपकी शांति के तहत आराम करता है और कि आत्मा आपकी उपस्थिति में मजबूत होती है। एफाटा सभी उत्पीड़न, सभी बीमारी और सभी थकान को हटाता है जो आपसे नहीं आती। पिता, हम घोषणा करते हैं कि यह सप्ताह पुरानी थकान या निरंतर बीमारी से नहीं जिया जाएगा। ये बहाल स्वास्थ्य, नवीनीकृत ऊर्जा और जीवन शक्ति का सप्ताह होगा जो आपकी उपस्थिति से प्रवाहित होती है। हम मृत्यु के हर शब्द, हर निराशाजनक चिकित्सा वाक्य और हर सीमा को हटाते हैं जो आपके वादों का खंडन करती है। एफाटा शरीर को चंगा करता है, मन को नवीनीकृत करता है और आत्मा को मजबूत करता है। ये सप्ताह हम संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ चलते हैं जो हमें उस उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति देता है जो आपके पास हमारे लिए है। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, मैं संपूर्ण स्वास्थ्य और नवीनीकृत जीवन शक्ति प्राप्त करता हूं। सुरक्षा और आवरण के परमेश्वर, इस सप्ताह की शुरुआत में हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार और हमारे स्थान आपकी देखभाल में है। जहां हम रहते हैं, आप रहते हैं। जहां हम चलते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। आज हम घोषणा करते हैं कि एफाटा हर उस चीज पर आध्यात्मिक आवरण स्थापित करता है जो हमारी है।
हम हर अदृश्य हमले, हर नकारात्मक प्रभाव और हर उस आत्मा को हटाते हैं जो आपसे नहीं आती। आपका वचन घोषणा करता है, यहोवा का दूत उन लोगों के चारों ओर डेरा डालता है जो उससे डरते हैं और उन्हें बचाता है। भजन 34:7। आज ये सत्य हमारे सप्ताह पर सक्रिय होता है। हम घोषणा करते हैं कि हम सुरक्षित, संरक्षित और परमेश्वर की उपस्थिति से ढके हुए हैं। एफाटा एक आध्यात्मिक बाधा को सील करता है जिसे कोई विरोधी शक्ति पार नहीं कर सकती। हमारा घर शांति का क्षेत्र है, हमारा काम कृपा का स्थान है और हमारे रास्ते स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित है। पिता, हम सभी असुरक्षा, सभी निराधार भय और सुरक्षा से संबंधित सभी चिंता को हटाते हैं। हम ये जानते हुए आराम करते हैं कि आप दिन और रात हम पर नजर रखते हैं। ये सप्ताह कमजोरी या आध्यात्मिक हमलों का नहीं होगा। ये पुष्टि की गई सुरक्षा और सक्रिय आवरण का सप्ताह होगा। एफाटा उन स्थानों में शांति स्थापित करता है जहां हम रहते हैं, उन दरवाजों में कृपा जिनसे हम गुजरते हैं और हर गति में दिव्य सुरक्षा जो हम करते हैं। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, मेरा घर और मेरा जीवन परमेश्वर की सुरक्षा से ढका है। चमत्कारों और संकेतों के परमेश्वर, इस सप्ताह की शुरुआत में हम घोषणा करते हैं कि अलौकिक हमारे दैनिक जीवन में प्रकट होता है। हम केवल प्राकृतिक में नहीं चलते, हम उस आयाम में चलते हैं जहां आप शक्ति के साथ हस्तक्षेप करते हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि एफाटा वित्तीय चमत्कार, अस्पष्टीकृत उपचार, बिना मानवीय प्रयास के खुलने वाले दरवाजे और सही समय पर आने वाले उत्तर को सक्रिय करता है। आप असंभव के परमेश्वर हैं जो रेगिस्तान में रास्ता और सूखे में नदियां बनाते हैं। ये सप्ताह सामान्य या साधारण नहीं होगा। ये दिव्य हस्तक्षेप द्वारा चिह्नित एक सप्ताह होगा जहां आपका हाथ दिखाई देता है और आपकी महिमा प्रकट होती है। एफाटा घोषणा करता है कि चमत्कार अतीत के लिए आरक्षित नहीं है, वे इस चक्र के लिए उपलब्ध है जो आज शुरू होता है। पिता, हम सभी अविश्वास, सभी संदेहवाद और सभी सीमित मानसिकता को हटाते हैं जो अलौकिक को अस्वीकार करती है। हम अपने दिल को प्राप्त करने के लिए खोलते हैं जो केवल आप कर सकते हैं। यह सप्ताह आपकी शक्ति और आपकी विश्वास योग्यता की गवाही होगा। एफाटा घोषणा करता है कि असंभव संभव हो जाता है, बंद खुल जाता है और जो खोया हुआ लग रहा था वो बहाल हो जाता है, क्योंकि हम चमत्कारों के परमेश्वर की सेवा करते हैं और वो इस क्षण से हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह चमत्कारों और अलौकिक अभिव्यक्तियों का होगा। शाश्वत और शक्तिशाली परमेश्वर। इस चमत्कारों के सोमवार को हम आध्यात्मिक अधिकार के साथ उठते हैं ताकि हर पुराने समझौते को तोड़ सकें जिसने हमारे चक्रों को नियंत्रित करने की कोशिश की। ऐसे पैटर्न हैं जो तार्किक व्याख्या के बिना दोहराए गए, बोझ जो विरासत में मिले लगते थे और सीमाएं जो वर्तमान निर्णयों से पैदा नहीं हुई। आज हम घोषणा करते हैं कि ये एक सामान्य दिन नहीं है, ये गहरी मुक्ति का दिन है जहां आपका प्रकाश हर छिपे हुए बंधन का सामना करता है। एफाटा स्वर्ग के आदेश के रूप में फूटता है जो पुरानी जंजीरों को तोड़ता है और उन संरचनाओं को निरस्त करता है जो आपसे नहीं आती। आपका वचन स्पष्टता से घोषणा करता है, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने उसे नहीं पकड़ा। यूहन्ना 1:05। आज हम इस सत्य को अपने जीवन और अपने सप्ताह पर भविष्यवाणी रूप से लागू करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि सभी विरासत में मिला अंधकार शक्ति खो देता है, सभी विपरीत पैतृक प्रभाव विघटित होते हैं और सभी नकारात्मक पुनरावृत्ति मसीह के प्रकाश द्वारा रद्द की जाती है। एफाटा उसे खोलता है जो पीढ़ियों से सील था और जड़ से वास्तविक स्वतंत्रता स्थापित करता है। इस क्षण में हम हर आध्यात्मिक बंधन का सामना करते हैं जिसने नियति को परिभाषित करने की कोशिश की। असफलता के समझौते, कमी के चक्र, भय के पैटर्न, दोहराई गई बीमारी या निरंतर विभाजन, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, हम उन्हें विरासत में नहीं लेते, हम उन्हें जारी नहीं रखते। एफाटा कुल टूटने की घोषणा करता है
परमेश्वर का प्रकाश समस्या की उत्पत्ति पर आक्रमण करता है और इसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है। जो चुपचाप काम कर रहा था वो अब अधिकार खो देता है। दृढ़ आवाज के साथ हम घोषणा करते हैं कि ये सोमवार एक निश्चित विराम को चिन्हित करता है। पुराना अब शासन नहीं करता, छिपा हुआ उजागर हो जाता है। जो परमेश्वर से नहीं आया वो गिर जाता है। हम पिछली कहानियों के तहत नहीं चलते, हम एक नई आध्यात्मिक डिजाइन के तहत चलते हैं। एफाटा स्वच्छ स्वतंत्रता, बहाल पहचान और विरासत में मिले बोझ के बिना खुले रास्ते स्थापित करता है। अब हम भविष्यवाणी अधिकार के साथ घोषणा करते हैं। हर पैतृक जंजीर टूट जाती है, हर विपरीत समझौता रद्द हो जाता है, हर नकारात्मक पुनरावृत्ति काट दी जाती है। मसीह का प्रकाश इस चक्र को नियंत्रित करता है। एफाटा आज से पूर्ण स्वतंत्रता और नई शुरुआत स्थापित करता है। हम कुल विश्वास के साथ इस टूटने को सील करते हैं। हम पीछे नहीं लौटते, हम पुराने के साथ बातचीत नहीं करते। हम स्वतंत्र, संरेखित और उस प्रकाश द्वारा बनाए रखे हुए आगे बढ़ते हैं जो कभी नहीं हारा। एफाटा इस सोमवार को बिना बंधनों और स्पष्ट उद्देश्य के साथ एक इतिहास की शुरुआत के रूप में चिह्नित करता है। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, मैं हर पुराने समझौते को तोड़ता हूं और आज से स्वतंत्रता में चलता हूं। दया और गहरी देखभाल के परमेश्वर, सप्ताह के इस बिंदु पर हम आपके सामने वे बोझ लाते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन जो आत्मा पर भारी है। ऐसे संघर्ष हैं जो शोर नहीं करते, घाव जो बाहर से खून नहीं बहाते, लेकिन जो निर्णयों, संबंधों और आंतरिक आराम को प्रभावित करते हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि हम इस सप्ताह की शुरुआत अतीत की भावनाओं को घसीटते हुए नहीं करते। एफाटा हृदय के भीतर खोलता है ताकि आपकी उपचार कोमलता और सत्य के साथ प्रवाहित हो। पिता, आप संचित थकान, अनसुलझी निराशा, निरंतर दबाव और मौन भय को जानते हैं जो मन में जगह लेने की कोशिश करता है। आज हम उन भावनाओं से नहीं भागते, हम उन्हें आपके सामने समर्पित करते हैं। जहां चिंता थी, आप शांति स्थापित करते हैं। जहां लंबी उदासी थी, आप वास्तविक सांत्वना लाते हैं। एफाटा बनाए रखी गई भावनाओं को अनलॉक करता है और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आंतरिक संतुलन को बहाल करता है। इस क्षण में हम घोषणा करते हैं कि सप्ताह भावनात्मक थकावट से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति से आने वाले आराम से जिया जाएगा। हम अपराध बोध, अत्यधिक आत्ममांग और दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ को हटाते हैं। हमें निरंतर शक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आपकी देखभाल प्राप्त करने की आवश्यकता है। एफाटा विचारों को ठीक करता है, भावनाओं को व्यवस्थित करता है और आत्मा को हल्कापन लौटाता है। प्रभु, हम अपनी भावनाओं को आपके सत्य के साथ संरेखित करते हैं। हम पिछले अनुभवों को अपने वर्तमान को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देते। हम पुराने अपराधों या दोहराए गए भय को नहीं उठाते। ये सप्ताह एक स्वस्थ हृदय, शांत मन और नवीनीकृत आत्मा के साथ प्रवाहित होता है। एफाटा एक आंतरिक वातावरण स्थापित करता है जहां खुशी, शांति और विश्वास अपनी जगह वापस ले लेते हैं। आज हम पुष्टि करते हैं कि आंतरिक उपचार भी चमत्कार है, भावनात्मक आराम भी दिव्य प्रावधान है। हम इस सप्ताह बिना अनावश्यक बोझ, बिना आंतरिक उत्पीड़न और बिना अदृश्य जंजीरों के चलते हैं। एफाटा एक गहरी बहाली को सील करता है जो स्वतंत्रता, संतुलन और निरंतर आशा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा, मेरा हृदय चंगा होता है और मैं आंतरिक शांति के साथ आगे बढ़ता हूं। विश्वास योग्य और शाश्वत परमेश्वर, हम प्रार्थना के इस समय को इस निश्चितता के साथ सील करते हैं कि स्वर्ग ने पहले ही उत्तर दे दिया है। हम खाली समाप्त नहीं करते, हम शांति, दिशा और जीवित आशा से भरे समाप्त करते हैं। जो कुछ भी घोषित किया गया वो आपके अधिकार के तहत रहता है। जो कुछ भी खोला गया वो फिर से बंद नहीं होता। एफाटा इस सोमवार को एक सप्ताह की शुरुआत के रूप में सील करता है जहां आपका हाथ हर विवरण को नियंत्रित करता है। पिता, हम घोषणा करते हैं कि आपकी शांति मन को कवर करती है,
कि आपकी कृपा कदमों के साथ है और कि आपकी उपस्थिति घर में रहती है। हम बिना डर के चलते हैं, बिना भ्रम के आगे बढ़ते हैं और ये जानते हुए आराम करते हैं कि आप पहले से ही काम कर रहे हैं। एफाटा पुष्टि करता है कि ये सप्ताह उत्तरों के साथ, गति के साथ और गवाही के साथ एक सप्ताह होगा। यदि इस प्रार्थना ने आपके विश्वास को मजबूत किया तो अपना लाइक दें। ये कार्य घोषणा करता है, एफाटा मेरा हृदय प्राप्त करता है जो परमेश्वर कर रहे हैं और मैं उनके कार्य के साथ संरेखित होता हूं। चैनल की सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें। इस प्रकार आप घोषणा करते हैं, एफाटा मैं प्रार्थना के स्रोत से जुड़ा रहता हूं जो मेरे दिनों और रातों को कवर करता है। इस प्रार्थना को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे खुले दरवाजों के साथ सप्ताह शुरू करने की आवश्यकता है। साझा करने से आप घोषणा करते हैं, एफाटा जो परमेश्वर मुझ में करते हैं वो दूसरों तक भी पहुंचता है। और अब मत जाओ, स्क्रीन पर दिखाई देने वाला अगला वीडियो देखें। वो कदम पुष्टि करता है, एफाटा मैं परमेश्वर के निर्देशन में जारी रहता हूं और उन्हें अपना कार्य पूरा करने की अनुमति देता हूं। आराम करो, भरोसा करो, आगे बढ़ो। परमेश्वर पहले से ही उससे परे काम कर रहे हैं जो आप देखते हैं। एफाटा जो स्वर्ग ने आज खोला कोई बंद नहीं करेगा। टिप्पणियों में लिखें, एफाटा मैं विश्वास करता हूं, आराम करता हूं और परमेश्वर के पूर्ण कार्य के तहत चलता हूं।